अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने कहा था कि यानी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताऊंगी। तो वही आज मैं लेके आई हूँ। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चे को क्या बीमारी है और वो कैसे हुई और क्यों हुई। तो जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो मैं बस उनको यही बोलूँगी कि यानी किसी बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। बस आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम अपने बच्चे के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन ऐसी है, एक ऐसी वजह है जो है नी हमें अंदर अंदर खा जाती है। बस वही मैं नहीं चाहती कि है नी आप इस तकलीफ़ से गुज़रे जिस तकलीफ़ से मैं गुज़री हूँ। मेरा प्रेगनेंसी था, मेरा तीसरा प्रेगनेंसी था। 2 प्रेगनेंसी मेरी नॉर्मल हो चुकी थी, ये मेरा तीसरा प्रेगनेंसी था और जल्दी हो रहा था। मतलब मेरी दूसरी बेटी यानी 1.5 साल की ही थी। तो यानी मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था। तो 5 मंथ्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं तब तक सब चीज़ नॉर्मल थी। नॉर्मल बेबी सब उसकी रिपोर्ट्स आई थी, सोनोग्राफी की सब चीज़ नॉर्मल आया था उसमें। और फिर 7th मंथ में आते आते थोड़ा सा इशू हो गया था। मेरे हस्बैंड का काम वाम कुछ भी नहीं था, तो मैं थोड़ी टेंशन में थी कि कैसे डिलीवरी होगी, बस उसी टेंशन में थी मैं। और ऊपर से एक और टेंशन है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा नहीं, मेरे पास 2 बेटियाँ थी तो मैं चाहती थी कि इस बार मुझे बेटा हो, ख्वाहिश थी मेरी। तो यानी बस एक वो टेंशन, वो तो इतना वो नहीं था, हस्बैंड का काम का ज़्यादा टेंशन था मुझे। तो फिर यानी 7th मंथ में जब मेरी प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी हुई तो उसमें मेरे बच्चे की प्रॉब्लम आई। तो वो प्रॉब्लम मैं खुद सुनी तो मैं खुद एकदम शॉक हो गई थी। तो जो सोनोग्राफी वाली डॉक्टर थी तो लेडीज़ डॉक्टर नहीं थी वो, तो हनी उन्होंने मुझे बोला कि हनी ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, आप टेंशन न लें। क्योंकि मैं जब भी बहुत एकदम से हनी उन्होंने मुझे बताया तो मैं हो गई थी थोड़ी सी, एकदम खड़ी होके मैं एकदम घबरा गई थी। तो उन्होंने बोला इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, आप बस जाके डॉक्टर को बताएं तो आपको बताएंगे। उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया वहाँ पे। तो फिर मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई तो जब मुझे मालूम पड़ा कि यानी मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने भी काफ़ी मुझे रिलैक्स करा। बोले कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है, आप किडनी के डॉक्टर को बताइए, क्योंकि मेरे बच्चे को किडनी में प्रॉब्लम आई थी प्रेगनेंसी में ही। तो है ने मेरा जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो फिर हमने प्राइवेट में बताया किडनी के डॉक्टर को। तो उनके पास गए, मेरा 7 मंथ प्रेगनेंसी था। तो उन्होंने बोला कि है नहीं, रिपोर्ट्स वही सोनोग्राफी की रखे हमने उनके सामने। तो उन्होंने बोला कि अभी 2 महीना है बच्चे को डिलीवर होने में, अगर 2 महीने में वो अंदर ही कवर कर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो है नहीं। बोले हम लोग एक एक या 2 2 दिन के बच्चे का भी सीज़र करते हैं मतलब। तो जाहिर है फ़िक्रमंद की बात तो थी अब, लेकिन एक वो भी था कि डॉक्टर ने बोला था कि यानी अंदर भी सही हो सकता है, दुआ करें आप। तो मैं जितना हो सकता था मैंने की। फिर यानी फिर ये टेंशन हो गया मुझे कि यानी कि लड़का है तो भी मैं उससे ज़्यादा टेंशन ये था कि अगर लड़की हुई तो यानी मैं क्या करूँगी। आज आज भी हमारा ज़माना इतना बदली नहीं हुआ है कि यानी लड़की है तो यानी सीज़र होएगा उसको। बहुत आगे तक का मैंने एकदम सोच लिया था। तो फिर यानी मैंने दुआ की कि शायद ठीक हो जाए, बस टेंशन भी थी उस चीज़ की और वो भी चलता रहा। फिर यानी मेरा बेबी डिलीवर हुआ तो एक सोनोग्राफी और उन लोगों ने करवाए थे 9 मंथ में। 9 मंथ स्टार्ट ही हुआ था तो उन्होंने मेरा गवर्नमेंट से, मैंने बोली ना मेरा हस्बैंड का काम नहीं था तो गवर्नमेंट में मेरा इलाज चल रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने एक 9 मंथ में तो हमारे
दोनों के सिग्नेचर लिए डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर, मतलब हमें वो करे, उन्होंने बुलवाए, अच्छे से बात किए। तो पांच डॉक्टर बैठे थे। तो हनी वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे मतलब अकेली मैं नहीं थी वहाँ पे कि हनी जब मैं प्रेग्नेंट ही थी, मतलब कि हनी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, और भी लेडीज़ थी। तो जब मुझे पता चला कि मतलब वहाँ पे उन्होंने आवाज़ दी डिफेक्टेड चाइल्ड, एक वर्ड, तो थोड़ा सा सुन के लगा कि हनी मेरा बच्चा डिफेक्टेड है। तो और भी लेडीज़ थी, मतलब जैसे हनी एक लेडीज से बात करी थी मैंने, तो उनके बच्चे को दिल में छेद था। तो वो सब मतलब बच्चों को एक कैटेगरी उन्होंने नाम दे दिया था डिफेक्टेड चाइल्ड। जो बाहर मतलब डॉक्टर ने नहीं, जो बाहर थे, मतलब उनके मुंह से मैंने सुनी थी। फिर अंदर हमें बुलाया गया, वहाँ डॉक्टर थे, 5 डॉक्टर थे, सर्जन डॉक्टर थे। तो उन्होंने हमसे बात की, तो मैंने सब बताया, बच्चे यहाँ पहले नॉर्मल है, सब ये सब। तो उन्होंने बोला तो आप लोगों के हमें सिग्नेचर चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोला कि हनी आपकी एक सोनोग्राफी होगी, तो उसमें यानी जेंडर रिलीव होता है, जाहिर सी बात है, किडनी का मामला है तो नीचे से मालूम पड़ जाएगा। और अब तो 9 मंथ है, मतलब तो है नहीं, फिर भी हम मतलब इसलिए आपके सिग्नेचर ले रहे हैं कि कल को ये ना कहे कि आपने मतलब जेंडर जानने के लिए वो किया है, या हमारे ऊपर कुछ ना हो, दोनों की सेफ्टी के लिए है। तो मैंने कहा ठीक है, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों करेंगे हम जेंडर के लिए, 9 मंथ का वेट करेंगे जेंडर जानने के लिए। वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वैसे भी उन्होंने खुद ये बात हमारे सामने वो रखी थी कि हमें ये सोनोग्राफी करानी ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने साइन किए, सोनोग्राफी हुई। लेकिन हमें नहीं बताया गया था कि है नहीं हमारा जेंडर क्या है, यह पे तो बिल्कुल नहीं बताया गया था। डॉक्टर ने बोला था कि उसमें आएगा, लेकिन हम लोग मतलब वो नहीं करेंगे, हमें नीचे तलक की जांच करनी है, इसलिए क्योंकि मेरा 9 मंथ में भी वो उसका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ था, जैसा था वैसे ही था मतलब। फिर यानी लेकिन मेरा बेबी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे अपने आप से पेन नहीं होते हैं। मुझे पेन वहाँ पे मुझे उन्होंने रखा एक दिन, लेकिन मुझे नहीं हुआ, वो बच्चे की धड़कन स्लो हो रही थी, इसलिए मुझे एडमिट किया था। बट फिर दूसरे दिन है नहीं सब नॉर्मल लगा, तो लोग ने मेरे को छोड़ दिए। फिर मेरे जाने रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बोले कि है नहीं हम प्राइवेट में एक बार दिखा के देख लेते हैं क्या होता है। तो हम प्राइवेट में गए, तो वहाँ पे हमने प्राइवेट में डॉक्टर, फर्स्ट टाइम गई मैं प्राइवेट में। तो फिर वहाँ पे वो डॉक्टर ने चेकअप किया, तो बोले इनका टाइम मतलब इनको आज ही डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ तो पहले भी हो चुका था। मेरी बच्चे दोनों बेटियाँ भी थी पहली, तो है नहीं मुझे पेन अपने आप से नहीं होते थे, भले से मेरी डेट चले जाती थी ऊपर, मुझे एडमिट ही होना पड़ता था। जब वो एक कोई जेल दवाई देते थे मतलब, तो उससे मुझे पेन स्टार्ट होता था। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट में तो ये सब नहीं होएगा। मैंने उनको बोला भी था कि मुझे अपने आप से पेन नहीं होता है, मैंने डॉक्टर को वहाँ के बताया था, तो बोले हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने इसलिए मुझे एक दिन रखा और फिर यानी छुट्टी दे दी, दूसरे दिन उनको सब नॉर्मल लगा। तो प्राइवेट में गए, तो वहाँ पे लोग ने चेकअप किया, डॉक्टर ने, उन्होंने बोले हो जाएगा, इनको शाम तक डिलीवर हो जाएगी। हम लोग 3 साढ़े 3 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। उन्होंने फिर वैसे ही मुझे एडमिट किए वहाँ पे, और उन्होंने जो मेरी और सोनोग्राफी हुई थी 7 मंथ की हो, तो उन्होंने गवर्नमेंट में जो था उन्होंने नहीं बताया था, जो वो था प्राइवेट में। तो फिर मैंने वही फाइल रखी थी उनके सामने, तो उन्होंने बोला बच्चे की नाल भी है नहीं गले में है मतलब, तो इसलिए है नहीं हम आज ही डिलीवरी करा देंगे इनकी, मैं कोशिश करूँगी कि सही से हो जाए मतलब, इसलिए। तो उन्होंने मुझे उस दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुई मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो जो मेरी रिश्तेदार थी बोले है नहीं देखेंगे जो भी है, उनको भी मालूम था मेरे हस्बैंड का काम नहीं है, तो बोले उस चीज़ की टेंशन तुम मत लो, मैं ना देख लेंगे हम लोग जो भी रहेगा। बहुत हिम्मत दिलाई उन्होंने इस चीज़ की। तो फिर है नहीं शाम तक 3:30 बजे मुझे एडमिट हुई मैं, और फिर ये दवाई दी उन्होंने, वही जो मैंने जेल बताया है। मेरा अलग प्रॉब्लम है कि मुझे अपने आप से पेन नहीं होता है। तो फिर
जेल दिया, वो 1 घंटा में लेटे रही, तो फिर मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुआ। मुझे भूख लगने लगी थी क्योंकि मैं घर पे से सिर्फ 1 रोटी खाकर गई थी जल्दी जल्दी में। तो फिर वहाँ पे मुझे 7 बजे मुझे पेन स्टार्ट हुआ। 7 बजे से हल्का 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 करके तो फिर पेन मुझे स्टार्ट हुआ और फिर वो बढ़ते बढ़ते मुझे ये मेरा बच्चा डिलीवर हुआ 9:30 बजे। 9:32 पे इसकी टाइमिंग लिखी हुई है कि 9:30 बजे डिलीवर हो गया था और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर ने बहुत ही आसानी से करवाई थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। तो बस है नहीं, मेरी डिलीवरी हो गई थी और अभी मेरा बेटा 6 साल का है और मेरे बच्चे को किडनी में सूजन है। उसको पैदाइशी सूजन बताई थी, तो अभी भी उसका इलाज चल रहा है। हर साल उसका चेकअप होता है और हर साल मैंने ये इसलिए उसमें कैप्चर में डाला था कि मुझे हर साल ये दिन देखना पड़ता है। बहुत रोता है वो, उसको हाथ में जो जब सुई लगती है तो बहुत रोता है। उसको यानी किडनी में सूजन है, उसके लिए हमें उसका हर साल चेकअप करवाना पड़ता है। तो बस मैं ये इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ बस है नहीं टेंशन ना लें। मुझे यही बताया गया था। मैंने बाद में पूछा कि मेरे 2 बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मल थे, तो ये तीसरे में ऐसी परेशानी क्यों हुई? तो डॉक्टर बोले, पूछे मेरे से सब, तो मैंने यही बताया हाँ मैं थोड़ी सी टेंशन में थी, मेरे हस्बैंड का काम नहीं था इसके लिए। तो यही उन्होंने रीज़न दिया है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मेरा है 9th मंथ में और वज़न मतलब घट गया था, बढ़ने के बजाय और घट गया था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी वो टाइम पे। तो इसलिए मैं बस कहना चाहती हूँ प्लीज़ जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और उनके घर वालों को भी कहना चाहती हूँ कि जो भी कोई परेशानी हो तो प्रेग्नेंट लेडी के सामने बिल्कुल भी शेयर ना करें। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम उनका ये रहता है तो इसमें उनके मदद कर दें इस चीज़ के लिए कि यानी वो इस कोई भी मैटर में ना पड़े। तो मैं यही बताना चाहती थी। आई होप आपको पसंद आए मेरा व्लॉग। और मैं बस एक मैसेज देना चाहती थी प्रेग्नेंट लेडी के लिए ख़ास तौर से कि उन लोगों को ये परेशानी ना हो, क्योंकि यानी कितनी परेशानी बच्चों को जो होती हैं वो माँ के टेंशन लेने की वजह से होती हैं। इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि और किसी को ये परेशानी ना झेलनी पड़े जो मैं और मेरे हस्बैंड को हर साल देखना पड़ता है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए और दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैंने नया चैनल स्टार्ट की हूँ, आपको और भी मैं वीडियोस बताऊँगी, जो मेरी जर्नी है वो है सब। चलिए, अल्लाह हाफिज़।